जम्मू कश्मीर समेत पूरे उत्तर भारत में इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। जम्मू में भी कोहरा और कड़ाके की सर्दी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। कोहरा और सर्दी का डबल अटैक लोगों को झेलना पड़ रहा है। और इस समय भी मैं जम्मू में मौजूद हूँ। ठीक सामने आप देखेंगे कि कोहरे की एक पतली चादर जो है वो अभी भी आपको देखने को यहाँ पर मिल रही होगी, क्योंकि जिस तरीके से सुबह बहुत ज़्यादा घना कोहरा यहाँ पर था और लोगों को हड्डियों गला देने वाली ठंड का जो है वो महसूस करना पड़ रहा था। अभी भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं वो हेडलाइट जलाकर आगे अपना सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। खासतौर पर अगर हम बात करें हाईवे पर, ये स्थिति जो है वो और ज़्यादा भयावह है, क्योंकि वहां पर बहुत डेंस फॉग जो है वो इस समय देखने को मिल रहा है। बॉर्डर के इलाके पर जो बीएसएफ के जवान जहां निगरानी कर रहे हैं वहां पर भी डेंस फॉग जो है वो देखने को मिल रहा है। यानी कि जो सर्दी का प्रकोप लगातार जम्मू कश्मीर में हर बढ़ते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। और नए साल का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन जिस तरीके की सर्दी यहाँ पर पड़ रही है, कल रात हमने देखा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो एक्टिवेट हुआ है कश्मीर घाटी में, उसको देखते हुए यहाँ पर बर्फबारी का दौर भी जो है वो देखने को मिला। और अभी करीबन 6 तारीख तक जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते अलग अलग इलाकों में बारिश और बर्फबारी का दौर है जो जारी रहेगा। खासतौर पर जम्मू की अगर हम बात करें तो जम्मू में जिस तरीके की कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, 5 से 6 तारीख तक यहाँ पर भी रेनफॉल जो है यानी कि बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से और ज़्यादा सर्दी आने वाले दिनों में बढ़ेगी। और करीबन मध्य जनवरी तक किसी भी तरीके की कोई राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। ऐसे में जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं वो इस तरीके से सड़क किनारे अलाव जलाकर और अपनी इस सर्दी से जो है वो कहीं ना कहीं बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही अलाव जो है एकमात्र सहारा जो है वो इनका यहाँ पर है। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, जगह जगह पर इस तरीके के अलाव जो हैं वो जलाए गए हैं, ताकि इस जो ठंड को जो हाड़ कपकपा देने वाली सर्दी जो पड़ रही है उससे थोड़ी बहुत राहत महसूस कर सके। क्योंकि कामकाज के लिए घर से तो बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन जब सर्दी का प्रकोप इतना ज़्यादा हो तो कमावेश इसी तरीके की जो अलाव है उसी का सहारा जो है वो इन सभी लोगों के लिए होता है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोहर लाल शर्मा है सर। ये बताइए, सुबह सुबह आप लोग यहाँ पर आते हैं और कितनी सर्दी तकलीफ दे रही है? बहुत ज़्यादा सर्दी है सर, बहुत कोहरा पड़ रहा है, धुंध पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है सर। तो अब इसी का सहारा रहता है? क्या करें सर, अभी कोई काम काज भी नहीं है तो आगे जाके थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं। क्या करें, आके सहारा ले रहे हैं अभी। तो कितने दिनों से ये सर्दी आपको तंग कर रही है? ये सर कोई 5-6 दिन से ज़्यादा ही बढ़ गई है। पहले थोड़ी कम थी, अब थोड़ी ज़्यादा हो गई है जी। तो आने वाले दिनों में अभी और सर्दी पड़ेगी? और सर्दी होगी सर, बहुत सर्दी पड़ेगी। बहुत सर्दी पड़ेगी और ये अलाव जो है वो एकमात्र सहारा जो है वो कहीं ना कहीं इन सभी लोगों के लिए रहता है। और जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर अभी मौसम विभाग की चेतावनी है कि 2 तारीख से लेकर, या फिर हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर 4 तारीख से 6 तारीख के बीच में हैवी स्नोफॉल जो है वो होगा। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि असली मुश्किल की शुरुआत जो है वो अब होने जा रही है। क्योंकि अभी तक जो बर्फबारी पड़ रही थी वहाँ कश्मीर के प्लेन इलाके में 1 फुट तक जो है वो बर्फबारी हुई, 8 से 8 इंच 10 इंच 1 फुट तक बर्फबारी हुई है। जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर 3 से 4 फीट तक बर्फबारी हुई है। जो गुरेज जैसे दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर 6 फुट तक बर्फबारी हुई है। लेकिन अभी जब बर्फबारी का दौर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते 4 तारीख से शुरुआत होगी तो 5 और 6 तारीख को हैवी स्नोफॉल होगा, जहाँ पर असली मुश्किलें जो हैं उसके बाद पड़ना शुरू होंगी। क्योंकि रोड कनेक्टिविटीज़ जो हैं बर्फबारी के दौरान कट जाती हैं, लोग कई तरह के जो है फंस जाते हैं। जम्मू श्रीनगर जो लाइफलाइन है, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो लाइफलाइन है कश्मीर घाटी के लिए, वो पूरी तरीके से ठप हो जाता है। एयर सर्विसेज जो हैं वो इफेक्ट हो जाती हैं। तो ऐसे में अगर आप 4 और 5 तारीख या 4 से 6 तारीख के बीच में जम्मू कश्मीर में आना चाहते हैं या फिर जम्मू कश्मीर से बाहर जाना चाहते हैं तो थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर बारिश और बर्फबारी का दौर शुरुआत हुई तो एयर सर्विसेज जो हैं इफेक्ट हो जाएंगी। साथ ही साथ में जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग है वो भी अवरुद्ध हो सकता है। ऐसे में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आपको निकलना है तो आप कोशिश कीजिए या तो 4 तारीख से पहले निकल जाइए या फिर 6-7 तारीख के बाद ही आपको जाने का जो है वो कोई इंतजाम जो है यहाँ पर किया जा सकेगा। लेकिन फिलहाल लाइन ऑफ कंट्रोल का जो इलाका जहाँ पर हैवी स्नोफॉल हुआ है वहाँ पर लगातार भारतीय सेना के जवान इस समय तैनात हैं, ताकि घुसपैठ की जो कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से हो रही हैं उन पर जो है विराम लगाया जा सके और उनको भारत की सरजमी पर कदम रखने से पहले ही उनको जहन्नुम तक पहुँचाने का जो कार्रवाई भारतीय सेना की रहती है वो लगातार जारी है। जो
अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, वहाँ पर भी धुंध बहुत ज़्यादा पड़ रही है और पहाड़ी इलाकों पे बर्फबारी के बाद अब जो मैदानी इलाकों के साथ लगती हुई भारत पाकिस्तान सरहद है वहाँ से घुसपैठ की कोशिशें बढ़ गई हैं। बीती रात भी हमने देखा कि 31 और 1 जनवरी की रात को आरसपुरा सेक्टर में जो है वहाँ पर सस्पिशियस मूवमेंट देखी गई और वहाँ पर फायरिंग कर उन आतंकियों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन धुंध और सर्दी का फ़ायदा उठाकर घना अंधेरे का फ़ायदा उठाकर वो लोग वापस भागने में कहीं ना कहीं कामयाब हो गए। लेकिन फिलहाल सर्दी का प्रकोप जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ रहा है, इसे हम कह सकते हैं कि अभी आने वाले कम से कम 15 से 20 दिन तक कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। यहाँ से हालात और ज़्यादा बिगड़ेंगे ही। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू।